Hey everyone, this is the next question. Which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post-surgery patient? These are the four options. So, what is interferon? Interferons are the substances which activate immune system and it destroy tumor. Clear? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स क्या होती हैं? एग्जाम्पल एड्स की ट्रीटमेंट के लिए ओनली लाइफ स्पैन को इंक्रीज करती है. ये कंप्लीटली जो है क्योर नहीं कर देती है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, बट सिर्फ जो लाइफ है थोड़ा सा लंबा कर देगी. नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम जब भी बीमार पड़ते हैं, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगल हमें इन्फेक्शन होता है, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते ही लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स को जो है हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को जो है वो प्रोड्यूस करता है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज दी मॉर्फिन. मॉर्फिन जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो ड्रग्स के अंदर आता है, तो हम ड्रग्स को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स टॉक अबाउट दी ड्रग्स. फर्स्ट ड्रग इज opioids. This drug binds to the opioid receptor which are present in the central nervous system and gastrointestinal tract. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर. सो यहाँ पे आके ओपिएट क्या करता है? बाइंड करता है. सो दीज टू आर नोन एज द ओपियोइड रिसेप्टर. क्लियर? जो ओपियोइड्स हैं ये डिप्रेशेंट होते हैं बेसिकली एंड हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं. स्लो डाउन बॉडी फंक्शन. वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं दैट इज हीरोइन, और हम इसी को स्मैक भी कहते हैं. इसको हम इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं या शॉर्टनिंग. ठीक है, हीरोइन को इंजेक्शन से या शॉर्टनिंग से लिया जा सकता है. एंड व्हाट इज दिस केमिकली? इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन. क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है. दैट मीन्स कि एसिटाइलेशन किसकी हुई है? मॉर्फिन की हुई है. इसको ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्ट जो किया जाता है दैट इज फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. इसका नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये दिखता कैसा है आपको? इट इज वाइट, ऑर्डरलेस, बिटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है. नोट डाउन कर लो या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट वन इज कैनाबिनॉइड्स. these are the group of chemicals. ठीक है, these are group of chemicals. इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्रेन के पास होते हैं. तो ब्रेन हैव कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स. इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? इसको ऑब्टेन किया जाता है इन फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स. प्लांट का नाम क्या है? कैनाबिस स्टेवाइवा. कैनाबिस सटाइवा. इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्लावर टॉप से, लीव से एंड फ्रॉम रेजिन से. इसके जो हैं वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर्म किए जाते हैं. एग्जाम्पल मैरिजुआना, हैश, चरस एंड गांजा. इसको जो है कैसे लिया जाता है? इनहेलेशन और ओरली. इसका अगर यूज करना हो इस ड्रग का तो मेनली हमें इसका इफेक्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर देखने को मिलता है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी. इसको नोट डाउन कर लो, देन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट इज कोकेन और कोका, कोक, क्रैक या कोका अल्केनॉइड। ठीक है, इस सारे नाम से जाने जाते हैं। इसको हम मेनली सॉर्टेड के थ्रू लिया जाता है। इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है कोका प्लांट से एंड इसका नाम क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, इट इज द नेटिव स्पीसीज ऑफ साउथ अमेरिका। इसका जो हमें बहुत ज्यादा पोटेंट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, या इससे जो है कि यूफोरिया की सेंस जो है क्रिएट होती है। एंड अगर हम एक्सेस में लेते हैं देन हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के लिए अदर प्लांट्स का नाम गिवन है एनसीईआरटी में, दैट इज धतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना। क्लियर? इसी के साथ में जो आपने नोट डाउन करना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो भी जैसे न्यूज में रहता है कि कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, दैट इज कैनाबिनॉइड। क्लियर? एंड फॉर मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन के लिए जो ड्रग यूज में होता है दैट इज बार्बिटूरेट, एम्फीटेमाइंस एंड बेंजोडाइजेपाइंस। ठीक है, दिस इज फॉर द मेंटल इलनेस एंड दी डिप्रेशन। अब आते हैं वेरी इफेक्टिव और सिडेटिव एंड पेन किलर कौन सा होता है, नोट डाउन करो। इंपॉर्टेंट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन को यूज किया जाता है एज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर होता है। एंड यूजफुल फॉर द पेशेंट अंडरगोन सर्जरी। क्लियर? तो ये लाइन एनसीईआरटी में बेटा गिवन है, तो एनसीईआरटी से ही देखो डायरेक्टली लाइन उठाई हुई है। क्लियर? सो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, मॉर्फिन। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक ज्यादा छोटा सा, दैट इज कॉल्ड टोबैको। टोबैको को स्मोक करके या च्यू करके किया जाता है यूज। च्यूइंग अगर कोई पर्सन करता है तो ओरल कैंसर, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो लंग्स में जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? बिकॉज जो हिम बाउंड ऑक्सीजन होता है उसकी भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एग्जाम्पल जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, निकोटीन, अल्केलॉइड्स, ये करते क्या हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, उससे क्या रिलीज होगा, एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन। ये जो दोनों होते हैं ये रेस करते हैं ब्लड प्रेशर को एंड हार्ट रेट को। सो द आंसर इज मॉर्फिन। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैक ओपेरॉन इज करेक्ट। ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपने करेक्ट जो है पिक करनी है। लेट्स अंडरस्टैंड द लैक ओपेरॉन फर्स्ट। लैक ओपेरॉन,
ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं लाइक दिस वन। यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर होगा, यहाँ पे हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, एंड यहाँ पे हम करेंगे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर पहले ड्रॉ करते हैं। सो इन लैक ऑपरन हियर इज द प्रमोटर, यहाँ पे आई जीन, देन प्रमोटर, देन ऑपरेटर, देन दी स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं? जेड, वाई एंड ए। दीज आर दी स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये ऑपरेटर है, प्रमोटर है, ये आई फॉर द इनहिबिटर, एंड दिस इज द रेगुलेटरी जीन। क्या है? रेगुलेटरी जीन है, ये हमने याद करना है। एक ही रेगुलेटरी जीन होता है। आई का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर। आई का मतलब क्या है? इनहिबिटर। यहाँ पे एब्सेंट है इंड्यूसर। अब ये जो रेगुलेटरी जीन है ये ट्रांसक्राइब करता है आपका एमआरएनए को। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? रिप्रेसर, ठीक है, यहां पे क्या बनता है? रिप्रेसर एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है ये क्या बनाएगा? रिप्रेसर फॉर्म करता है। ये जो रिप्रेसर है ये जाके कहाँ बाइंड करेगा? ऑपरेटर पे, यहां पे बाइंड कर जाएगा ऐसे। तो ये जो रिप्रेसर है इसने बाइंड किया ऑपरेटर रीजन पे, तो इससे क्या हुआ? इट प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। ये जो ऑपरॉन है ना यहां पे जाके इसने बाइंड कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज इससे आगे नहीं मूव करेगा, तो जब इससे आगे मूव नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो बाइंडिंग से क्या हो जाता है? प्रिवेंट हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज कि वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा ऑपरॉन को। यहां तक क्लियर होगा? अब आ जाओ सेकंड पे। इन प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, तो यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे आई, देन प्रमोटर, देन ऑपरेटर, देन जेड, वाई एंड ए। दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये जो आई है ये रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। ये जो रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है दिस वन, दिस इज द रिप्रेसर। बट यहां पे हमने मेंशन किया क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे इंड्यूसर है हमारे पास में अवेलेबल। दिस इज द इंड्यूसर। ये इंड्यूसर जो है इस रिप्रेसर के साथ में जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि जो ये जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर जो है रिप्रेसर के साथ में जाके बाइंड कर जाता है, एंड इससे रिप्रेसर क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट। तो जब ये इनएक्टिवेट होगा तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर पे, एंड आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी? लैक एमआरएनए की। लैक एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। फिर जेड जो है क्या चीज बनाते हैं? दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की फॉर्मेशन करता है। वाई जो है परमीएज की फॉर्मेशन करेगा, एंड ए जो है दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर हो गया? इंड्यूसर का नाम क्या है? लैक्टोस। मोर करेक्टली अगर हम इसको बोलें दैट इज एलो लैक्टोस। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या देखा कि जो रेगुलेटरी जीन है यहाँ पे रिप्रेसर बना रहा है। देखो जब एब्सेंस है तब भी बन रहा है, जब प्रेजेंट है
तब भी फॉर्मेशन हो रही है। फर्क क्या है? प्रेजेंस होने की वजह से इसने इसको इनएक्टिवेट कर दिया। तो रिप्रेशर जो है ऑल दी टाइम, नोट डाउन करना है, एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, रिप्रेशर जो है फॉर्म्ड होता है ऑल टाइम। तो ऑल टाइम को ही हम क्या कह देते हैं कि कंसिडरेटली सिंथेसाइज होता है। यही लाइन गिवन है ना क्वेश्चन में। तो ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन मेंशन की हुई है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता है। अब मुझे बताओ लैक ऑपरन दिया किसने था भाई? साइंटिस्ट के क्या नाम थे? जैकब एंड मोनार्ड। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑपरन नेगेटिव रेगुलेशन भी करता है एंड पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है। तो नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? रेगुलेटरी जीन जो है रेगुलेट कर रहा है इसको। पॉजिटिव आपके बियॉन्ड दी सिलेबस है, तो वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। जीन आई क्या था? रेगुलेटरी जीन है, कंसिडरेटली एक्सप्रेस मतलब ऑल दी टाइम बन रहा है। यस बन रहा है, तो दिस इज द आंसर। लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू दी ऑपरेटर, नहीं ये इनएक्टिवेट कर देता है। जीन आई वाई जेड एंड ए शेयर दी सिंगल कॉमन प्रमोटर, नो। वाई जेड वाई ए का सिंगल प्रमोटर है, बट आई का अपना एक प्रमोटर होता है, जैसा कि हमने ड्रॉ किया था। आई से पहले क्या आ रहा था? प्रमोटर आ रहा था ना। गैलेक्टोज कैन एक्टिवेट एज एन इंड्यूसर ऑफ द लैक ऑपरन, नो। हमने देखा लैक ऑपरन में इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है और एलोलैक्टोज। ठीक है, मोर करेक्टली क्या होता है? एलोलैक्टोज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following enzyme synthesize precursor mRNA? Very very important question. यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखा ही जाता है, so let's understand it. In eukaryotes, ठीक है, अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं मेनली जो है आपको चार्ट बना देती हूँ कि यूकैरियोट के केस में इन एडिशन जो है हमें 3 RNA पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 का। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये ट्रांसक्राइब करता है आरएनएस को, जिसके अंदर आता है 28S, 18S एंड 5.8S। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, आरएनए पोल सेकंड, ये ट्रांसक्राइब करता है, इट ट्रांसक्राइब mRNA and hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA। अब तीसरे पे आ जाओ, आरएनए पोल 3। आरएनए जो पोल 3 है ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है? दैट इज tRNA, 5S rRNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA। क्लियर? यूकैरियोट्स के केस में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 क्या करता है? आरएनए को, इनको करता है। यूकैरियोट है ना, तो यूकैरियोट केस में ये होते हैं। सेकेंड जो है mRNA एंड हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को करता है। पोल 3 जो है ये tRNA, 5S rRNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को करता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन क्या था आपका? जो प्रिकर्सर mRNA की फॉर्मेशन करता है, सो द आंसर इज योर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसकी भी करता है एंड साथ में हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए की भी करता है। थैंक यू सो मच।